ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 सितंबर 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा डिवाइस कोर्स की मुरली जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2001। मुरली का सार, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप ला। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप ला। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप ला। आज नवयुग का रचता, अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे। नव वर्ष ही नहीं मना रहे, नवयुग मना रहे। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया? दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का। नव वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। नए साल पर ऐसे ही करते हैं। नव वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। नया वर्ष शुरू हो जाएगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र धारण करेगी, हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नवयुग याद है ना? कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। मुबारक हो, इसे खुश होके मुबारकबाद देंगे ना
तो स्वयं भी खुश होते हो तो दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक, एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभकामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा, कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व का भाव, स्व मनात्मा, स्व का भाव अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते जाए। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना। तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया? बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय पर मान अभी सब बच्चों, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से, मजे से देख रहे हैं। उस समय विदेशी भाई बहन से देख सकते थे, सुन सकते थे बाप दादा का मिलन। तो सभी बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में, अंडरलाइन कर, अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के परमान अपना प्लान बनावे। जैसे जैसे उसका कार्य होता है वो अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़े। क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों के रिजल्ट क्या देखा, जान तो गए। टीचर्स भी जान गई हैं, डबल फॉरेनर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या कहें, आप खुद ही बोलो। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय
सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी परमान सारा कल्प प्रालब्ध प्राप्त करते हैं। इस छोटे से समय में जितना जमा किया उसी परमान सारा कल्प प्रालब्ध प्राप्त करते हैं। सिर्फ सत्युग त्रेता नहीं, सारा कल्प, क्योंकि पुरुषार्थ का समय और किसी युग में नहीं और किसी समय में नहीं कि आप कोई पुरुषार्थ करे और अपनी प्रालब्ध बने। तो इस छोटे से समय में किए हुए पुरुषार्थ की प्रालब्ध सारे कल्प में प्राप्त करते हैं। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन? अब नहीं तो कभी। पीछे क्या है? अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। देख लो, ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार, सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। जितना आप बना सकते हो श्रेष्ठ, उसमें स्वयं की और सेवा में श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगा दो। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकती है। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकती है। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहां चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुंचाना चाहे, एक सेकंड में पहुंचा सकते हैं। साइंस का साधन रॉकेट आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा कर देखो। आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठे, अंतर्मुखता की भट्टी में बैठे। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ, सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। अपने लिए स्वयं ही अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, कोई दूसरा आपके लिए प्लान बनाए नहीं। आप अपने आप कर सकते, दूसरा नहीं कर सकते। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। माना जो भी करोगे, थोड़ी भी मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी।
इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल कर, हर खजाने को सफल करो, सफलता प्राप्त। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करें। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करें। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव है। संपन्नता का अनुभव है ना। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करने चाहती है। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा माना आपके अनुभवों से अपनी अनुभूतियां करना चाहती है। सुनना कम चाहती है, अनुभूति ज्यादा चाहती है। और अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। कोई अगर अनुभव कर सकता है तो उसका आधार है खजानों का जमा खाता। अब इस सारे दिन में बीच बीच में ये चार्ट अपना चेक करें। सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता में निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं चेक करो। 1 मिनट में लिख लो। बहुत अच्छा विशेष पॉइंट है कि आप ये चेकिंग कर सकते हो कि आपके संकल्पों की गति कैसी है। 1 मिनट के अंदर आपके अंदर कितने संकल्प चलते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो अब आप देखो कि 1 मिनट के अंदर आपके अंदर कितने संकल्प चलते हैं। संकल्प की फास्ट गति है ना। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, है ना। अभी अभी चेक कर सकते हो और अभी अभी आप देख सकते हो कि आपके अंदर कौन से संकल्प चले और कितने वो सफल हुए और कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना या नहीं है? है ना। सबके पास चेकिंग मशीन है। टीचर्स के पास है। आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे ये चेकिंग मशीन है आपके सेंटर पर। जैसे कंप्यूटर होता है आपके सेंटर पर, मेल आती है, वो चेक किया जा सकता है, ईमेल है, तो क्या ये चेकिंग मशीन है आपके सेंटर पर? डबल फॉरेनर्स के पास है, चलती है या बंद पड़ी है? ये जो चेकिंग मशीन है ये चलती भी है या बंद पड़ी, मानो पड़ी है मशीन पर ये चलती भी है या बंद पड़ी है, कि ये देखना कि कितने समर्थ, कितने साधारण, कितने व्यर्थ, कैसे संकल्प चलते हैं। तो चलती है या बंद पड़ी? पांडवों के पास चेकिंग मशीन है या कोई और डब्बा लेके बैठे हो सोच रहे हो चेकिंग मशीन है? ये है चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं है तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कोई सामान लेना होता है तो एप्लीकेशन तो डालते हैं, तो डालो एप्लीकेशन। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले ही तो सोचते हो ना कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए, तो पहले से ही सोच लेते हो ना ये सब चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में, दिल के ऑफिस में ये सब मशीन है या नहीं है? दिल के ऑफिस में ये मशीनें हैं, रखिए। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है।
कहने के लिए कि मैं एवर रेडी। कौन कहती? प्रकृति, कि मैं एवर रेडी। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार है, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हैं। बाप दादा भी खुश हो जाते। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह, वह वाह वाह। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह, वाह नहीं, वाह वाह। अभी कोई समय वाह वाह होता है और कोई समय वाह के बजाय वाह हो जाता है। कोई समय बिंदी लगाते हैं और कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के, चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन को विशेष एक बात कहनी है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की एक शुभ आशा रही कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन को विशेष एक बात कहनी है। वे क्या? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट। सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स को विशेष एक बात है। क्या? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट। सुना? सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनो। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता, मुख में सदा मधुरता। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं, एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना। ये एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना। हर कदम में फॉलो फादर हो, हर कदम में फॉलो फादर हो। तो ये कर सकते हो? तो ये कर सकते हो टीचर्स? ये कर सकते हो यूथ? कर सकते हो? ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही है। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी है। पदम गुना मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है। अनुभव भी अच्छे किए,
बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुने, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। ये बहुत विशेष बात है कि आज अनुभव है, कल भूल जाते हैं। तो ये जो अनुभव है ना, से अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना कि सदा मुझे मेरे अनुभव याद रहे, सदा मुझे मेरे जीवन में होने वाली प्राप्तियां याद रहे, सदा मुझे बाप दादा याद रहे। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ, 3 मास के बाद फौरन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा, या जो होगा वह परसेंटेज देंगे कि आपका कैसा रहा। ठीक है? हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। ये है एक हाथ की ताली। आज मुबारक का दिन है ना, तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बनकर बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने ताज पहना। आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ, सभी बच्चे खड़े हो जाओ। देखो ताजधारी ग्रुप, देखो बच्चे सदा दिल के सच्चे, सच्ची दिल वाले हो ना। अच्छा है, बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से बाप दादा ने मुलाकात की, इन्हों के पत्र और चिटकियां भी देखी, उमंग की चिटकियां हैं। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिटकियों में कोई कोई में है, कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना, अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा। जो बच्चे अलबेले हो जाते हैं, ये बाप दादा को पसंद नहीं आता, और जो बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं, ऐसी एक्ट भी बाप दादा को पसंद नहीं आती। ना अलबेलापन पसंद है बाबा को, और ना दिल शिकस्त पसंद है। कुछ भी हो जाए, दिल बड़ी रखो। क्या रखो? दिल बड़ी रखो। दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। कुछ हो ना हो, कितना कर सकते हो कितना नहीं, बड़े दिल रखो। बड़े बाप के बच्चे हो, वही रख लो। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं। डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएगी। आना है, वह भी दिन आना है, जल्दी आना है। आना है ना, वह दिन आने वाला है ना, आएगा वह दिन। तो सभी ने कहा जल्दी जल्दी आएगा, और वो कहते आएगा वो दिन। हाँ जी, तो बोलो। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भर कर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं। ऐसे है ना, फॉरेनर में बहुत उम्मीदें, अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत हैं, कमाल ही कमाल है। ठीक है, ये सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे। निमित्त मात्र सिंधी हैं, लेकिन है ब्राह्मण। क्या करेंगे बोलो? सबने कहा बाबा का नाम रोशन करेंगे। कब करेंगे? सबने कहा इस वर्ष करेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, आपके मुख में गुलाब जामुन, हिम्मत वाले हैं।
तो सभी ने कहा आपका वरदान साथ में है। तो बाबा कहते वरदाता ही साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात है। जब वरदाता ही तुम्हारे साथ है तो वरदान क्या बड़ी बात है। जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वे उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हैं लेकिन जाना आगे है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश होवें और सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ऐसी हिम्मत है? पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना? नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना? फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अकल का काम किया है। टू लेट के पहले आ गए हो, अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यू में खड़ा करना पड़ेगा, क्यू लगेगी उसमें खड़े रहना। इसीलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, ये अकल का काम किया। अच्छा सुन रहे हो? विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार और मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक। अब 12 बज गए, नया साल आ गया तो मुबारक। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय की, संगम समय विदाई भी है बधाई भी है, तो सदा सफल है और सफल रहेंगे। कभी भी असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिकिलर, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो। सब नंबर 1 बनना ही है, इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुना अरब खरब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। आज का वरदान सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत हो। सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत हो। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो ये सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वे माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत ही नहीं है तो वो भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही माया जीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो। ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। नई नेचर अपनाओ ना, नया संस्कार बनाओ, वो भी बाप समान। तो ये जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं,
तो ज्ञान योग की नेचर बना लो। और जब ये अगर नेचर बन गई तो फिर सब कुछ नेचुरल होने लगेगा। तो ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं। संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दे। मनसा सेवा। ओम शांति।